सवाल है कि क्या आंदोलन को भड़काने की साजिश थी। सवाल ये भी है कि लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने वाले ये लोग कौन थे। क्या छात्रों के आंदोलन को बदनाम करने की साजिश थी। अब इस वीडियो को देखिए। पुलिस वैन पर पथराव किया गया, एक जवान को सड़क पर गिराकर मारा गया। ऐसा लग रहा था कि पूरी कोशिश ही ये थी कि ज्यादा से ज्यादा पुलिस वालों को टारगेट किया जाए, बेरहमी से उन्हें पीटा जाए, हर वो हरकत की जाए जिससे कानून व्यवस्था बिगड़े। बीस जुलाई को जंतर मंतर पर भीड़ के हमले के दौरान दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर श्रीनिवास शर्मा भी घायल हुए थे। सुनिए उन्होंने क्या बताया। डीसीपी सेंटर साहब ने बताया कि जो चंद्रशेखर जी हैं वो अपने 8 से 10 हज़ार दर्शकों के समर्थकों के साथ जयसिंह रोड और संसद मार्ग की रेड लाइट पर बैठा हुआ, जो पब्लिक को जंतर मंतर की तरफ से आने वाली पब्लिक है या उनको पीछे कनॉट प्लेस की तरफ नहीं जाने दे रहा है, उनको वहीं रोक के बैठा हुआ है। तो ये मैम हम उनको हटाने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए वहाँ चले गए। तो उनको समझाने में तकरीबन हमें 15 से 20 मिनट हमें लगा, वो नहीं माने। इस दौरान डीसीपी साहब को हमने वहाँ से मूव कर दिया। तो लास्ट में मैं पब्लिक की हुटिंग में फंस गया और उन्होंने मेरे साथ ये इंसिडेंट किया। उन्होंने मुझे घसीटा और नीचे पब्लिक क्राउडिंग होने के साथ उन्होंने मुझे नीचे गिरा दिया, जिससे मेरे को पता नहीं मेरे कितने आदमी मेरे ऊपर से गुजरे और मेरे राइट लेग में फ्रैक्चर है। जिस वक्त ये पूरी घटना हुई उस वक्त कितने लोग वहाँ पे मौजूद थे? उस रेड लाइट पे उस टाइम 8 से 10 हज़ार की गैदरिंग थी, जिसमें बैड एलिमेंट बहुत ज़्यादा थे, शरारती तत्व, असामाजिक तत्व बहुत ज़्यादा थे। ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या स्टूडेंट्स लग रहे थे आपको या फिर कोई अन्य लोग थे इसमें? उनमें स्टूडेंट्स नहीं थे, वो असामाजिक तत्व ज़्यादा थे। असामाजिक तत्व ज़्यादा थे। हाँ, उनकी भाषा भी अलग थी, उनका पहनावा भी अलग था और उनका बातचीत करने का कोड वर्ड का तरीका भी अलग था। कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑफिस है, उसकी टाइलों के नोच करके उखाड़ करके उसके पत्थर बनाए गए, उनको नोकेला किया गया और पुलिस पर्सन पर उनसे अटैक किया गया। आपने कॉप को घसीटा भी किया था? मुझे कॉप ने घसीटा और मेरे ऊपर से पब्लिक भी बहुत ज़्यादा, किसी की लात पड़ी, किसी की कुछ पड़ा, और मेरी इसी वजह से मेरे को ये जो घसीटा, तो अब आदमी अपने आप को बचाता है तो उससे मुझे घसीट आई और इसमें टांग में फ्रैक्चर है। अब आपको 21 जुलाई की हिंसा का एक और वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में साफ है कि छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन के बीच फायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने उत्पात मचाया और तोड़फोड़ की। अब सवाल है कि आंदोलन के नाम पर हंगामा करने वाले ये लोग कौन हैं। छात्रों का जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा था उसमें गुंडागर्दी करने वाले कौन लोग शामिल हैं। उपद्रवियों के हमले में दिल्ली पुलिस के एडिशनल सीपी आनंद मिश्रा भी घायल हुए। उनसे टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता ने बात की है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। आईपीएस आनंद कुमार मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके से आपको कल चोट लगी? देखा गया काफी पथराव भी किया गया, पुलिस के ऊपर काफी अटैक वहां पर देखने को मिला, काफी वीडियोस उसके भी वायरल हैं। हाँ, देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई हर एक का कॉन्स्टिट्यूशन राइट होता है, लेकिन उसका एक लीगल तरीका होता है करने का, और वो प्रॉपर्ली डिफाइंड है लीगल तरीका। लोग उस सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी एलोबोरेट अरेंजमेंट लगा था, काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी थे और कई सीनियर ऑफिसर्स लगे हुए थे। पर जब वो लोग चले और उसके बाद हमने वहाँ पर जाकर के उन लोगों को समझाया, कई बार अनाउंस किया, कंटिन्यू अनाउंसमेंट कर रहे थे, हमने कई जगह बैनर पोस्टर लगाए और उन लोगों को समझाने की कोशिश करी कि आपका मार्च लीगल नहीं है, आप लोग को रुक जाना होगा, आपको रुकिए, आप लोग यहाँ इससे आगे मत जाइए। और कई बार उनसे रिक्वेस्ट किया, लेकिन कुछ शायद उसमें ऐसे कुछ तत्व थे जिन लोगों ने इसका कुछ और उद्देश्य रहा होगा और उन लोगों ने कुछ इस तरह के हरकतें की, जैसे कि लोगों को, हमारे पुलिसकर्मियों को खींच के पिटाई करना, डंडों से, जो झंडे कुछ लेके आए थे उनसे डंडे निकाल करके पिटाई करना, चप्पलें फेंकना, पानी की बोतल फेंकना, खाली बोतल फेंकना, और जो है गाड़ियाँ तोड़ देना। पुलिस की गाड़ी टूटी ही, कई प्राइवेट गाड़ियाँ भी टूटी वहाँ पर, और बैरिकेड तोड़ दिए बहुत जगह के। और उन लोगों ने मतलब पत्थरबाजी तो कम से कम 30-35 बार उन्होंने करी डिफरेंट जगह पर। उसी में हमारे कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, लगभग 115 के लोग करीब घायल हो गए। उसी दौरान मुझे भी चोट लगी। तो ये सब इस तरह से करते हुए फिर हम लोगों ने काफ़ी हद तक उन लोगों को ये समझाने बुझाने में हम लोग अंततः कामयाब रहे और उन लोगों को भी हमने हटाया। सर, काफी सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिसमें दिख रहा है किस तरीके से वो लोग सड़क पे से पत्थर उठा रहे हैं, ईंटों को तोड़ रहे हैं, दीवारों में से पत्थर निकाल रहे हैं।
इन वीडियोस का किस तरीके से आगे संज्ञान में लेगी दिल्ली पुलिस? हाँ देखिए, अब इसमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो एफआईआर रजिस्टर हुई हैं उस एफआईआर के अंतर्गत हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो चीज़ सामने आएगी कार्रवाई की जाएगी। आपको प्रदर्शन के दौरान का एक और वायरल बयान सुनवाते हैं जिसमें बांग्लादेश की तरह मामले का उदाहरण दिया जा रहा है। यहाँ पर हम आज यूं ही नहीं खड़े, अभी ये तमाशा तो शुरू हुआ है। नरेंद्र मोदी, अभी ये तमाशा शुरू हुआ है, अभी ये खेल शुरू हुआ है और इस जज्बे का आंदोलन, इस जज्बे का अंदाजा तुमको अभी नजर आ रहा होगा। ये अभी पिक्चर बाकी है और इस पिक्चर का जब तुमको अंदाजा होगा तो तुम भी वो बांग्लादेशी की तरह या किसी और मुल्क की तरह असाइलम लेके कहीं और भाग जाओगे, क्योंकि जितनी चोरियां फरेब तुमने की है उस हिसाब से तुम्हें असाइलम लेना ही बेहतर है। यहाँ पर तुम्हारे लिए इस देश में कुछ नहीं बचा, इस मुल्क में कुछ नहीं बचा। इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। वीडियो देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बदनाम करने की साजिश हुई। सीजेपी के प्रोटेस्ट में दिल्ली के सीलमपुर इलाके का हिस्ट्री शीटर हाजी अफजाल भी दिखा। हाजी अफजाल फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर है। इसके ऊपर मखोका और हत्या की कोशिश का केस दर्ज है। हाजी अफजाल 20 जुलाई को प्रदर्शन में पहुंचा था, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। हाजी ने खुद ये वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किया। हाजी अफजाल की पत्नी सीलमपुर इलाके से आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद है।